मैनपुरी में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 410 जोड़ों ने दूसरे का हाथ थामा। मैनपुरी के निवास पांडाल में पर्यटन में सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह, जिलाधिकारी अंजनी कुमार, एसपी गणेश प्रसाद शाह आदि सभी अधिकारियों की मौजूदगी में सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हुआ। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने कुंभ मेले को लेकर कहा, हमारे सांस्कृतिक महाकुंभ 146 साल बाद मेला लगा है। देश विदेश के लोग महाकुंभ में गंगा में डुबकी लगाने के लिए आए, तो वहां जिलाधिकारी अंजनी कुमार ने कहा, आज सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कई जोड़ों ने एक दूसरे को हाथ थामा, जिसके बाद जिलाधिकारी ने उन्हें बधाई दी। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, जिलाधिकारी अंजलि कुमार। सुशील कुमार की खास रिपोर्ट। बड़ा सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन, चाइना और हिंदुस्तान को छोड़ दें तो जितने लोग वहाँ माँ गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगाने का काम करेंगे, दुनिया के इन दो देशों के अलावा इतनी किसी देश की आबादी नहीं है। तो ये ऐसा अनूठा अवसर आया है, तो 12 कुंभों के बाद एक अवसर 144 साल बाद महाकुंभ का है, जो सबसे पुण्य फल देने का महायोग लेके आया है। ये हम सब वर्तमान पीढ़ी धन्य है, सौभाग्यशाली है कि ये अवसर हम लोगों के जीवन काल में आया है। और प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार की डबल इंजन की सरकार ने इस महा आयोजन को एक बेहतरीन भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता के साथ संपन्न कराने के लिए न सिर्फ तात्कालिक पिछले 2-3 साल से बैटरी व्यवस्था दे करके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, चाहे ब्रिज हो, रोड्स हो, अन्य कनेक्टिविटी हो, तैयारियां करने का काम शुरू किया था। और आज हमें खुशी है कि करोड़ों की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु न सिर्फ हिंदुस्तान के, पूरे दुनिया के सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग वहाँ आकर के कुंभ में आस्था की, पुण्य की डुबकी लगा करके अपने जीवन को कृतार्थ करने का काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा बेहद खुशी है क्या सनातन संस्कृति, जिसकी वजह से भारत पहले भी विश्वगुरु रहा है, इन्हीं कारणों से भारत की सम्मान, भारत की आस्था, भारत का वजूद दुनिया में सबसे आगे था, वो उसी पर विस्तार प्रकट करते हुए और दुनिया के जो तमाम सनातन संस्कृति से प्रभावित होकर के ऐसे लोग जो विभिन्न धर्मों के लोग थे, आपने देखा ऐप के संस्थापक की पत्नी ने अपना धर्म परिवर्तन करके आज दुनिया को दिखाया है कि सनातन में कोई आडंबर नहीं, सनातन ऐसा विषय है जो सभी को समाहित करके सामाजिक समरसता का, आस्था का संदेश देने का काम करता है। ऐसे एक महा आध्यात्मिक आयोजन के, दुनिया में श्रेष्ठतम आयोजन के कार्यक्रम को हम सफलता की भव्य ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए जब संकल्पित हैं, आने वाली मौनी अमावस्या को 10 करोड़ लोगों के आने की संभावना के दृष्टिगत हम लोग बेहतर तैयारियां देने का काम कर रहे हैं। तो इस बार के इन महाकुंभ में निश्चित रूप से जो हम लोगों ने व्यवस्था दी है वो 40 से 50 करोड़ श्रद्धालुओं के हिसाब से दी है, तो हम समझते हैं कि उससे ज्यादा ही लोग जाने का मन बनाए हुए हैं। इसके लिए पूरे देश के सनातन संस्कृति को बधाई, दुनिया के उन सभी देश जहाँ पे सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग रह रहे हैं, उन सबको भी आस्था के महापर्व पर बहुत बहुत बधाई। और सरकार उम्मीद करती है कि हम सब मिलकर के दुनिया जहाँ एक और युद्ध की तरफ, और दुनिया में युद्ध की पूरी वातावरण बना हुआ है, तो वहाँ भारत शांति और विकास के मार्ग पर चल करके सनातन संस्कृति को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने के लिए संकल्पित है। विवाद हो रहा है, अब काफी धर्म योजना का कार्यक्रम किया गया है, कितने जोड़ों की साथ ही तैयारी में मुस्लिम समाज के जोड़े कितने हैं? ये हम सब लोगों के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि आज सामूहिक विवाह कार्यक्रम में ढेर सारे जोड़ों का विवाह और कुछ मुस्लिम जोड़ों का निकाह किया जा रहा है। और ये 16 संस्कारों में सबसे प्रमुख विवाह संस्कार है। जो भी जोड़े इस संस्कार को करने के बाद भारतीय संस्कृति के अनुसार गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, उन सबको ढेर सारी बधाई और मेरी आगे आने वाले जीवन के लिए शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं उत्सव जैसा माहौल है और सभी धन्यवाद। टोटल शादी होगी अभी आपको डिटेल विवरण सीडीओ साहब ने बताया। 300 जोड़े कुल मिलाकर हिंदू और मुस्लिम के, जिसमें से 18 जोड़े मुस्लिम के हैं, 18 जोड़े मुस्लिम के हैं, उनका विवाह किया जाए।